इतनी बड़ी घटना तक घट जाती है, लेकिन उन माओं की आंसुओं को पोंछने के लिए, उन माओं का दर्द को सुनने के लिए, उन पिता को दर्द को सुनने के लिए अब तक कोई नेता आगे नहीं आया है, न कोई नेता अब तक एक शब्द बोला है। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा, एक ऐसी घटना बताऊंगा जिस खबर को सुनने और देखने के बाद ना आपके आंख से आंसू की नदियां बहने लगी और आपकी रोंगटे खड़ी हो जाए। लेकिन इस घटना घटने के बाद ना हमारे देश के किसी भी नेता को शायद फर्क पड़ा होगा। हाँ, शायद की बात बोले, क्योंकि अब तक एक भी बयान नहीं आया है, एक भी शब्द नहीं आया किसी भी नेता का कि हाँ, हमारे देश के भविष्य के साथ ऐसा हुआ है। इस देश में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन हमारे देश के तमाम नेता हो, तमाम पब्लिक हो, तमाम यूट्यूबर होता है, तमाम मीडिया कर्मी हो, कहाँ व्यस्त है बता दें। हम आपको बता दें, ऐसे आपको तो जानकारी यही है, कहाँ व्यस्त है, वो है राम मंदिर। अरे राम मंदिर भी जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरी है हमारे देश के भविष्य। उन भविष्यों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न किसी नेता को ही फर्क पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है जानते हैं? उसका मेन रीजन है, ये घटना वही घटी है जहां पे न बीजेपी की सांसदों की कमी है, न बीजेपी विधायक की कमी है। हाँ, वहीं पे हम आपके जानकारी के लिए बता दें, ये घटना उसी राज्य में घटी है जिस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जिनका जन्म ही वहां पे हुआ। तो हम बात कर रहे हैं उसी राज्य के, जिस राज्य की नाम गुजरात है। हाँ, वही गुजरात जहां पे अधिकतम बीजेपी विधायक सांसदों की संख्या अधिक है, फिर भी अब तक एक भी नेता का बयान नहीं आया सामने, और खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक भी शब्द नहीं आया है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी अगर यही घटना बिहार में होता, कहीं और होता जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बड़का ब्रेकिंग न्यूज बनता। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ही है, लेकिन इसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया जा रहा है। आज पूरे देश के मीडिया कर्मी हो, नेता हो, अगरम बगरम जितना भी है ना, वो कहाँ पे लगे हुए जाते हैं? राम मंदिर। अरे मेरे भाई, जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो चलिए अब उस घटना को थोड़ा गौर से समझिए, जिस घटना ने इस देश को हिला दिया, लेकिन कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा अब तक। जिस झील का नाम हरनी-मोट नाथ झील है, और इस झील में बच्चे खुशी खुशी जाते हैं कि नाव की सवारी करेंगे, पिकनिक अच्छी तरह से मनाएंगे और खुशी मना के हम घर लौट के आएंगे। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं थी, और वो बच्चे तो गए, लेकिन वापस उसमें से कुछ ही है। जिस नाव की सवारी करने के लिए 20 छात्र और 4 शिक्षक बैठते तो हैं, लेकिन निकलते कितने हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 शिक्षक और सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही बच्चे। अब सोचिए जरा, इतनी बड़ी घटना तो घट जाती है, लेकिन उन माओं की आंसुओं को पोंछने के लिए, उन माओं का दर्द को सुनने के लिए, उन पिता को दर्द को सुनने के लिए अब तक कोई नेता आगे नहीं आया है, न कोई नेता अब तक एक शब्द बोला है। अब सोचिए जरा कि हमारे देश में राम राम चिल्लाया जा रहा है, राम मंदिर चिल्लाया जा रहा है, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, सोचिए जरा। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे देश के बच्चों के साथ और हमारे देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों और कब तक। बाकी आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।